अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुशामदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह बकरा की आयत नंबर 218 से लेकर 220 तक करते हैं। तर्जमा। अलबत्ता ईमान लाने वाले, हिजरत करने वाले, अल्लाह की राह में जहाद करने वाले ही रहमत इलाही के उम्मीदवार हैं। अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और बहुत मेहरबानी करने वाला है। लोग आपसे शराब और जुए का मसला पूछते हैं। आप कह दीजिए, इन दोनों में से बहुत बड़ा गुनाह है और लोगों को इससे दुनियावी फ़ायदा भी होता है, लेकिन उनका गुनाह उनके नफ़े से बहुत ज़्यादा है। आपसे भी दरियाफ्त करते हैं कि क्या कुछ खर्च करें, तो आप कह दीजिए, हाजत से ज़्यादा चीज़ अल्लाह ताला इसी तरह अपने अहकाम साफ़ तुम्हारे लिए बयान फरमा रहा है ताकि तुम सोच समझ सको। दुनिया और आखिरत के अमूर और तुझसे यतीमों के बारे में भी सवाल करते हैं। आप कह दीजिए कि इनकी खैर ख्वाही बेहतर है। तुम अगर इनका माल अपने माल में मिला भी लो तो वो तुम्हारे भाई हैं। बदनीयत और नेक नीयत हर एक को अल्लाह खूब जानता है, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें मुशक्क़त में डाल देता। यकीनन अल्लाह ताला गलबा वाला और हिकमत वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। अगर आपके पास ई वाला कंसेप्ट आ जाए, यानी डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स आए, अगर हमने इसका डेरिवेटिव लेना हो तो ये आपके पास होता है ई पावर एक्स। और अगर हम इसकी इंटीग्रेशन ले लें, यानी इंटीग्रेशन में आपके पास आ जाएगा ई पावर एक्स डी एक्स, तो ये भी आपके पास ई पावर एक्स होता है। यानी इसकी वजह क्या है, बेसिकली यहाँ पे डॉट होता है 1, तो डॉट 1 हम इसलिए नहीं लिखते कि उसको मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इंटीग्रेशन में हम उसी चीज़ को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड 1 करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इसकी जगह पे आपके पास यूँ आ जाए कि डी ओवर डी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स, तो फिर इसका डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा ई पावर ए एक्स एज इट इज़, और ए एक्स का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा ए, और इस ए को हम यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर इसी चीज़ की मैं इंटीग्रेशन ले लूँ, ई पावर ए एक्स डी एक्स, यानी इसकी इंटीग्रेशन लूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा ई की पावर ए एक्स। यहाँ पे ये जो ए है ये मल्टीप्लाई होता है, इधर आके ये ए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपने इसमें याद रखना है। तो बस अब सिंपल हम क्या करेंगे, हमने इसको भी सॉल्व करना है बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले अगर हम लेट कर लें कि लेट v इक्वल टू 60, अब हम इसको यूँ करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा डी वी विद रिस्पेक्ट टू डी टी। इस 6 को शुरू में लिख लें, डी ओवर डी टी इंटू टी, तो ये आपके पास आ जाएगा डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू 6। अगर मैं डी वी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये आ जाएगा 6 डॉट डी टी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस क्वेश्चन को दोबारा से लिखते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा ई की पावर 60, थोड़ी सी तरतीब चेंज कर रहा हूँ, 6 डॉट डी टी। इसकी रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमने इसको इस तरीके से सॉल्व किया है। जैसे ये आपके पास आ गया ई, इस 6t को हमने लेट किया था कि ये आपके पास क्या है, v है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा e पावर t, और इस सारे की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, dv। तो अब हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे ये आ गया e पावर t विद रिस्पेक्ट टू dv, तो ये आपके पास यहाँ पे जैसे हमने विद रिस्पेक्ट टू जब x ले रहे थे तो इसकी इंटीग्रेशन आई थी e पावर x, तो ये आपके पास, मैं इसको यहाँ आगे कर देता हूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा e की पावर t प्लस सी। आखिर में दोबारा एक दफ़ा हम क्वेश्चन लिखेंगे सारा, इस क्वेश्चन को दोबारा लिख लें तो आ जाएगा 6 डॉट ई की पावर 6t डॉट डी टी। तो ये आपके पास आ जाएगा, जो e की वैल्यू हमने लेट की थी इसको यहाँ पे पुट भी करना है,
ई हमने लेट किया था 60, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ गया ई की पावर टी। अच्छा ये टी नहीं होगा, ये वी होगा, हमने इसको वी लेट किया था, तो ये आ जाएगा ई की पावर वी, और ये ई आ गया, और वी की जगह हमने इसको जो लेट किया था वो आपके पास था 60, तो ये आ जाएगा 60 प्लस सी, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसी के पार्ट बी की जानिब, पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में सबसे पहले, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट रूल तो लग नहीं सकता, तो इस तरीके कार से अगर मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट v इज इक्वल टू 5x का स्क्वायर प्लस 1। पहले मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यह आ जाएगा dv अवर dx इज इक्वल टू 5 d अवर dx इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस d अवर dx इंटू 1। 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 2x, ये आपके पास आ जाएगा 10x dv विद रिस्पेक्ट टू dx। तो अगर आप अपने क्वेश्चन में देखें तो हमें सिर्फ एक चाहिए x और साथ चाहिए dx, तो इस 10 को मैं इधर डिवाइड कर देता हूँ, यानी dv डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू x डॉट dx। तो बस पूरा क्वेश्चन एक दफ़ा हम दोबारा से लिखते हैं, यानी ये आपके पास मैं इसकी तरतीब भी चेंज करूँगा, e की पावर 5x स्क्वायर प्लस 1 डॉट x डॉट dx। तो जब मैं इसको लिखूँगा, ये मेरे पास 5x स्क्वायर प्लस 1 जो था ये आपके पास आ जाएगा v, यानी ये आपके पास आ गया e पावर v dv बाय 10। इस 10 को मैं बाहर ले जाता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा 1/10 ई वी डॉट डी वी। अगर विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो e पावर x आ जाएगा, तो ये e पावर v आ जाएगा। तो इसको अगर आप फाइनल लिखेंगे तो आ जाएगा 1/10 e की पावर v प्लस c। आखिर में हम ये करते हैं, इस क्वेश्चन को दोबारा से लिखते हैं और इसकी सब्स्टिट्यूशन को भी पुट कर देते हैं। 5x का स्क्वायर प्लस 1 d ऑफ x इज इक्वल टू 1/10 e की पावर v, और v आपके पास था 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट सी की जानिब, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 बिल्कुल पहले पार्ट की तरह ही है कि सबसे पहले अगर हम इसको लेट कर लें कि लेट v इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 4। इसको मैं इसलिए ले रहा हूँ, अगर मैं x क्यूब लूँगा तो ये 3x स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ से मैं 6 लूँगा, बाद में मैं कॉमन करूँगा तो मेरे पास ये टर्म बन जाएगी। तो इसको डिफ्रेंशिएट करें, ये आ जाएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा डी वी अवर डी एक्स इज इक्वल टू डी अवर डी एक्स इंटू एक्स का क्यूब माइनस 6 डी अवर डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी अवर डी एक्स इंटू 4। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल होकर 6 आ जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अगर मैं फिर यहाँ से 3 कॉमन कर लूँ तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2 डी वी अवर डी एक्स। तो अब अगर मैं इसको यूँ लिख लूँ, इस 3 को मैं इधर ले आता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा डी वी अवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 डॉट डी ऑफ x। तो अब अगर मैं क्वेश्चन को दोबारा से लिखूं, थोड़ी सी इसकी तरतीब में चेंज करूंगा, मैं इसको यूँ लिखता हूँ e एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 4, और फिर साथ यूँ लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस 2 डॉट डी ऑफ x। तो अब क्योंकि ये सारी टर्म हमने लेट की थी कि ये किसके इक्वल है, ये v के है, तो ये आ जाएगा e पावर v, और इस सारी टर्म की जगह मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये 3 आएगा यहाँ पे, ये तो ये आ जाएगा डी वी बाई 3। इस 3 को मैं बाहर ले जाता हूँ, ये आ जाएगा 1/3 ई वी विद रिस्पेक्ट टू डी वी। ई वी की इंटीग्रेशन लेंगे तो वो ई वी ई आ जाएगा, तो यानी ये आ जाएगा 1/3 ई वी प्लस सी। सारा क्वेश्चन एक दफ़ा दोबारा लिख लें, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 2
ई की पावर एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 4 इंटू डी ऑफ एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3 ई की पावर v, और v आपके पास क्या था, एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 4 प्लस c। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की जानिब। पार्ट नंबर डी को सॉल्व करने से पहले हमारे पास एक डेरिवेटिव का कंसेप्ट था कि अगर आपके पास कांस्टेंट में वेरिएबल आ जाए तो इसकी डेरिवेटिव हम यूँ लिखते थे कि ए पावर एक्स एज इट इज़ लिखते थे और साथ इसके कांस्टेंट का लॉग लेते थे। लेकिन अगर मैं इसी टर्म को इंटीग्रेशन में लेके जाऊँ, यानी ए एक्स डॉट डी एक्स और इसकी इंटीग्रेशन करूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा ए पावर एक्स, यहाँ लॉग मल्टीप्लाई होगा और इंटीग्रेशन में इसका ऑपोजिट होगा, यानी यहाँ पे ये डिवाइड होगा। तो ये आपने याद, जैसे यहाँ पे भी देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो इंटीग्रेशन में हमने इसको ला के डिवाइड कर दिया था। तो यही बात है कि हम कहते हैं कि जो इंटीग्रेशन है वो रिवर्स प्रोसेस है डेरिवेटिव का। तो अब हम इस क्वेश्चन को लेट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसको लेट करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा कि लेट v इक्वल टू 7 माइनस 3x का स्क्वायर। फिर हम यूँ करते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यह आ जाएगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी आवर डी एक्स इंटू 7 माइनस 3 डी आवर डी एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 3, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। तो ये आ जाएगा डी वी आवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 6x। तो अगर इस डी एक्स को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपके पास आ जाएगा डी वी इज इक्वल टू माइनस 6x डॉट डी ऑफ एक्स। अब अगर मैं दोबारा से क्वेश्चन को लिखूं तो फिर मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ कि यह आ जाएगा 8 7 माइनस 3x का स्क्वायर डॉट माइनस 6x डी एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा 8। इस पूरी टर्म को हमने लेट किया था कि ये आपके पास क्या है, v आ गया, माइनस 6x डी एक्स, माइनस 6x डी एक्स की जगह आपके पास आ जाएगा dv। तो अब आपके पास ये वही कंसेप्ट आ गया कि कांस्टेंट में वेरिएबल की जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो ये इसी तरीके से पहले a पावर x या a पावर v एज इट इज़ आ जाएगा। तो यानी इसको हम जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा 8 पावर v और फिर इसके कांस्टेंट का लॉग ऑफ 8 प्लस c। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि हम v की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ये आ जाएगा 8, v की जगह आपके पास आ जाएगा 7 माइनस 3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 8 प्लस c। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए कि ज़र्फ़ वसी कर लो, शिकवे शिकायतें कम कर दो, वजह पूछना छोड़ दो और ख्वाहिशों को मुख्तसर कर लो। इसी तरह ज़िंदगी आसान हो जाएगी। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।